शिमर मॉडल मेकअप विद स्क्वाश टेप और क्रायलॉन के बेस से हम किस तरीके से आसान तरीके से बेस बना सकते हैं, आज आप लोगों के साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने बगैर स्किप किए फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? क्रायलॉन की 45 स्टिक मैंने पिक की है बेस बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इनका, क्योंकि ये फेयर शेड था, अगर आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये डार्क शेड है, ये डार्क टोन नहीं था, ये रिंग लाइट से इफेक्ट पड़ रहा है, वरना ये जो इनका जो शेड है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्किन जो है ना वो इनके ऊपर जा रहा था। पिगमेंटेशन के लिए आप जो है वो कोई भी कलर लगा सकते हो, यानी कि 36 से आप इनका कैमोफ्लेज कर सकते हो या फिर कलर करेक्शन कर सकते हो, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो उसके बाद आप ये वाली स्टिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट 45 अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसको मैं डैप डैप करते हुए उस स्टिक को जो है वो फिक्स आउट कर रही हूँ। क्रायलॉन की स्टिक जो है वो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से यूज़ करें, मींस कि अगर आप उसको हल्की कवरेज दोगे तब भी वो लॉन्ग लास्टिंग देता है, अगर आप उसको हैवी कवरेज दोगे एज अ ब्राइडल यूज़ करोगे तो भी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी कवरेज देता है। जो भी हम अप्लाई करते हैं, बेस हो चाहे वो स्टिक हो, आपको इसी तरीके से फिक्स आउट करना है उसको कि आपने डैप ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और प्रोडक्ट जो है वो अपने पफ में लेकर उसको डैप डैप, यानी कि उसको जैसे आप फिक्स करो अच्छे से डैप डैप कर कर उसको फिक्स आउट करोगे, आपको बेस को रगड़ना नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं फुल फेस पे, गर्दन पे, नेक पे सब अप्लाई करके मैं इसको फिक्स आउट कर रही हूँ। यहाँ पे TL9 ले रही हूँ मैं क्रायलॉन का, और क्रायलॉन का लूज़ पाउडर, इनकी ह्यूज रेंज है और अगर आप उसकी कवरेज की बात करो तो इंतहा कहना को एक नाम है, ज़ाहिर सी बात है क्रायलॉन का, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी कवरेज मिलती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये बेस। तो मैंने TL9 से उसको अच्छे से लॉक कर दिया था बेस को। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्क्वाश टेप ले रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हो और आप ऐसा मॉडल अच्छा करना चाहते हो और आपकी आई मेकअप जो है वो ऐसे शार्प और नीट एंड क्लीन नहीं होता, तो आप ये ऐसा कॉटन स्क्वाश टेप लगा सकते हो आई पे। अकॉर्डिंग टू बिल्कुल आपने बैलेंस करना है कि आईज जो दोनों आईज हैं उनका बैलेंस हो बिल्कुल बराबर, वरना ये ना हो कि आपकी एक आईज छोटी हो जाए या एक बड़ी हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये क्रायलॉन का मैंने ले रही हूँ, इंटरफेरेंस कलर है, सिल्वर कलर में, आप उसको ग्रो बोन पे और टेयर डक पे अप्लाई कर लो। फिंगर से, मैं ब्रश से ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, मैं ज़्यादातर काम मेकअप का फिंगर से ही करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है मॉर्फे का ये ब्रश और उसको मैं इन द शेड, इसका जो नंबर था मॉर्फे का ब्रश जो है वो 14 नंबर था, और मैंने मैट एंड मैजिक पैलेट ली थी काशीज़ की, और उसको मैं क्रीज एरिए से सर्कल मोशन में उसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी फॉल आउट हो जाता है वो स्क्वाश टेप पे ही होगा, और अगर आपको स्क्वाश टेप नहीं लगाना है और आप आइज़ के नीचे बहुत सारा पाउडर जो है वो रख सकते हो, इससे क्या होगा कि आपको जो भी फॉल आउट होगा वो लूज़ पाउडर के साथ डस्ट ऑफ हो जाएगा। लिड पर अप्लाई करेंगे पिंक का कोई भी मेटालिक शेड, मैं ब्लशन का ये वाला कलर पिक कर रही हूँ और लिड पर मैंने फुल अप्लाई किया था। ये आप चेक कर लो, ये वाली पैलेट जो है बहुत ही ज़्यादा 3D इफेक्ट देते हैं, डायमंड शेड वाले पिगमेंट है, ये सारे मैंने ऑनलाइन बाय करे थे। मैं उनका नंबर या लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मुझे याद रहा, अगर नहीं याद रहा तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उनका लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूँगी अगर याद नहीं रहा तो। देन उसके बाद यहाँ पे मैं हल्का सा सीलर अप्लाई किया है। देन उसके बाद इसके ये वाली जो डस्ट है 3D इफेक्ट वाली, ये मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ लिड पर, ठीक है। इसके जो है ना पिगमेंट, आजकल आप लोग आई मेकअप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे तो उसमें जो है वो 3D इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि काशीज़ के जो भी मेकअप है, जो भी उनकी एक ह्यूज रेंज है आई मेकअप पे, शिमर पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है कि 3D ग्लिट इफेक्ट वाले जो है ना ये वाले चल रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं काशीज़ की क्वीन शिमर वाली रेंज में से ये वाला कलर पिक करा है मैंने, पिंक कलर का, और इसका नंबर जो है वो 13 था। देन उसके बाद मैंने सिर्फ लिड के सेंटर में अप्लाई, कॉर्नर पे मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ और ब्लैक कलर को मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, डैप डैप करके मैंने पहले कलर लिया है। देन उसके बाद उसको जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी। मैंने टेप लगाया हुआ है तो मुझे इतना कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये लाइन क्रिएट करनी है, स्क्वाश टेप है, बिला बेझिझक आप जो है वो ब्लैक कलर डिपॉजिट करो, और इतना ही कोई नफासत से फिनिशिंग वाला लुक आता है ना कि आपकी सोच है, आप ये ट्राई करो और देन उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा आके बताइएगा कि ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। देन उसके बाद मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, और अगर आप एक ब्रश से अप्लाई नहीं कर सकते या एक ब्रश से जो है वो कॉर्नर नहीं बना सकते, तो देन उसके बाद यहाँ पे आप एक कोई भी ब्रश ले सकते हो जिसमें कोई भी प्रोडक्ट ना हो, MP ब्रश लेके उसको ब्लेंड आउट कर सकते हो, उसके एजेस को
क्योंकि जो बीच में हमने ब्लैक कलर रखा था उसकी हार्श लाइन नज़र ना आए, ठीक है। तो उसको हमने जो है वो उसको एम्प्टी ब्रश से जो है वो उसको ब्लेंड आउट कर दिया था, ठीक है। तो अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ टेप। तो आप चेक करें, वल्लाह कितनी ही कोई फिनिशिंग वाली आई मेकअप हुआ है। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मॉडल मेकअप आप भी खुद कर सकते हो घर बैठे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरीके से जो है ना वो मेरी वीडियो को वॉच करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोग जो है वो बड़े बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, तो हम भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, लैशेस वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन बाई की थी लैशेस, अलीशा लैशेस से, इंस्टा पे पेज है उनसे मैंने बाई की थी। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की लैश गम, इसका जो है कलर जो है वो ब्लू था, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसको मैंने स्टिकी होने के लिए रख दिया था जब तक मैं आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। इनकी नेचुरल जो भी आईब्रो थी उसी को मैं जो है वो ना शेप दूँगी, कोई एक्स्ट्रा शेप नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे इनका जो शिमर मॉडल मेकअप था उसमें जो है वो आईब्रो हमारी इन्हेंस होकर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ही नेचुरल लगनी चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पेनकेक अप्लाई करूँगी। ये पेनकेक जो है वो 45 और 4W को मैंने मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं फुल ब्रश से जो है वो फुल फेस पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। आपने, क्योंकि वेदर जो है वो अभी इतनी कोई ख़ासी गर्मी नहीं है, तो आपने उसका पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही थिन सा यानी कि पतला सा रखना है। अगर गाढ़ा गाढ़ा रखोगे तो वो ड्राई होने के बाद बहुत ही केकी लुक लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने पफ से उसको ब्लेंड आउट करना है, अच्छे से डैब डैब करके उसको फिक्स करना है। ऊपर ऊपर हाथ नहीं रखना है, ऊपर ऊपर आप उसको सेट करोगे तो वो थोड़ी देर बाद सूखने के बाद कड़क हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको स्टिक के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है, तो एक अच्छी सी शाइन प्रोवाइड होगी। देन उसके बाद आपने उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जो स्टिकी लैशेस हो गई थी वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अप्लाई करने से पहले मैं भूल गई थी कि मुझे लाइनर लगाना है, तो सबसे पहले आप लाइनर लगाओ, देन उसके बाद आप लैश अप्लाई करो। बहुत ही ज़्यादा आपकी लैशेस जो है ना वो आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा उठा लीजिएगा, उसके बाद आपकी लैशेस अच्छा आसानी से जो है ना वो स्टिक हो जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे लैशेस अप्लाई हो रही थी, मैं लूज़ पाउडर से बेस को लॉक कर रही थी। मेरे पास क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है, ये पिंक कलर का था, आई थिंक 3 to 8 नंबर था इसका, पिंक फेयर शेड था, उसको मैं अच्छे से लॉक कर रही हूँ, ठीक है। ये बेस की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, मैंने आप लोगों के साथ फुल सीक्रेट जो है वो शेयर करे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो सपोर्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, कंटूरिंग करेंगे, फुल फेस की आउटलाइन देंगे, जॉ लाइन को कंटूर करेंगे अच्छे से। इतनी ज़्यादा कंटूरिंग की नीड नहीं थी इनकी जॉ लाइन पे, क्योंकि छोटा सा फेस था, तो इसके बाद इनके फीचर इन्हेंस किए थे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे काशीज़ के ब्लशिंग पैलेट ले रही हूँ। इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है क्योंकि ये बिल्कुल एंड पर है। अब मैं अपने स्टॉक में ये वाली ब्लशिंग की पैलेट भी लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन सबसे पहले वो हम पैलेट यूज़ करेंगे जो हमारे पास ख़त्म होने पर है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है आपने, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ, एप्पल चीक्स की तरह जो है वो मैं इनके ब्लशन लगाऊंगी, ठीक है। आपने ब्लशन जो ब्रशेस होते हैं ना उसमें आपने ये 2 पावर ब्रश रखने हैं, ताकि एक जो है वो आप डस्ट आउट करने के लिए और एक जो है वो ब्लशन के लिए रखो। ग्लो का फिक्सर यूज़ करूँगी और इस तरह इस दूर की डिग्री पे जो है दूर की प्रेशर देकर आपने फिक्सर करना है, करीब से नहीं करिएगा, ठीक है। जब तक हमारा जो है वो 80% ड्राई हो जाता है, फिक्सर मैं यहाँ पे ग्लॉस लगा रही हूँ। एमिली के ग्लॉस जो है वो परफेक्ट है, और अगर आप ब्रांड पे जाना चाहो सॉरी, काशीज़ का मैं यहाँ पे ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। काशीज़ का और एमिली का दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने एक अच्छा सा शेड जो है ना वो निकाला है, ठीक है। क्योंकि इनकी एक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी के हिसाब से मैंने उनको जो है वो शेड दिया था लिपस्टिक का, या फिर अगर आप क्लाइंट जो है वो पार्लर वाले पे छोड़ देते हैं तो इनके लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट हमें सोचना पड़ता है कि इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर जो है वो डार्क भी लिपस्टिक लगा सकते हो, लाइट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये शॉकिंग पिंक कलर ऐसा है कि इसमें दोनों जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें नॉर्मल शेड या लाइट लगाओ तो ही जो है ना वो परफेक्ट जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने काशीज़ का हाइलाइटर यूज़ किया था, काशीज़ का वाटर जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ।
वाटर लाइन के अंदर। अच्छा, जेल लाइनर का तरीका यही होता है कि आपने अच्छे से उसको जो है ना वो फिलअप करते हुए जाना है, कोई भी जो है ना वो ब्रेक ना हो, ताकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमारी आइज़ इन्हेंस हो नहीं होगी। आउटर कॉर्नर पे मैं हाफ लिड पर लगाऊंगी ब्लैक कलर, उसको फिक्स आउट करूंगी एक ब्राउन कलर से। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक वही शेड जो मैंने लिड पर लगाया था 3D इफेक्ट वाला, वही मैं लिड के लोअर लैश पे लगाऊंगी इनर कॉर्नर पर। ठीक है, उसको ये काम आपने बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि हम बारीक शिमर जब लोअर लैश पे यूज़ करते हैं ना, तो हमारी चांसेस होते हैं कि कोई भी शिमर जो है ना वो अंदर ना चले जाए। देन उसके बाद लोअर लैश पे मैंने अगेन मस्कारा लगाया था और जो लैशेस थी उसके साथ उसको जो है ना कनेक्ट कर दिया था। तो ये है फाइनल लुक। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा। तो ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।